घायल की गति घायल जाने। सुनो, चोट लग गई ना, जिसके पैरों में बीमारी फटी ही नहीं, वो पीर पर आई क्या जाने। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद मिले नहीं कोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा की जब पीर मिटे, जब वैद सावरिया हो। कृष्ण कृष्ण कहकर मीरा रो रही है। इसलिए कहता हूं, आप सालों बाद बिहारी जी का दर्शन करने आए, कम से कम उनको देखकर प्रेम भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो जाए। और जब भक्ति प्रेम में परिवर्तित होती है तो आंखें बरसने लग जाती हैं। यही प्रेम है। और प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो। गोपियां इंतजार कर रही हैं, तभी कौन आए? उद्धव जी आ गए। गोपियां बोली, भैया कौन हो? दुपट्टा तो मेरे कृष्ण का है, तुम कृष्ण तो नहीं हो, कौन हो? कहा उद्धव ने, मैं कृष्ण का मित्र हूँ। तो रो क्यों रही हो? उद्धव जी बोले, गोपियों तुम रो क्यों रही हो? गोपियां बोली, देखो हम रो रही हैं, हमें रोने दो, हमें रोने में बड़ा सुख मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, रोने में सुख मिलता है कभी क्या? बोलो मैया मैया, क्या रोने में सुख मिलता है? हाँ, सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करते समय बड़ा दर्द होता है। जब पता है तुम्हें कितना दर्द होता है तो बच्चा पैदा क्यों करती हो? पता है, फिर भी सारी स्त्रियां ये दर्द उठाना चाहती हैं। हंसते हंसते सबको लगता है कि हमें भी ये दर्द हो। बोलो हाँ। सबको पता है बड़ा दर्द होता है प्रसव की पीड़ा का, पर सबको उठाना है। ऐसे ही गोपियां बोली, उद्धव कुछ दर्द ऐसे हैं जिन दर्द में सुख मिलता है, इसलिए हमें तो कृष्ण की याद में रोने में बड़ा सुख मिलता है। उद्धव हमसे कम से कम रोने का अधिकार तो ना छीनो, कृष्ण के लिए हमें रोने दो। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। गोपियां बोली, अब हम मर जाएंगे। क्यों मर जाओगी? अब जी कर क्या करें, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ मोहन रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उद्धव बोले, देखो मैं क्या लाया हूँ। गोपियों ने वो चिट्ठी, वो पत्र गोपियों ने जब देखा कि मेरे कृष्ण ने मेरे लिए कोई पत्र पहुंचाया है, गोपियों ने उद्धव से वो पत्र छीन लिया और छीन कर एक सखी, दूसरी सखी ने उससे छीना, तीसरी ने छीना। उस चिट्ठी के, उस पत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। उद्धव बोले, गोपियों तुमने तो फाड़ दिया चिट्ठी को, पत्र को, पढ़ा नहीं। गोपियां बोली, हमको पढ़ना आता ही नहीं। तो बोली, हमें देती, हम पढ़कर सुनाते। गोपियां बोली, ना उद्धव आप पढ़कर ना सुनाओ। जब वो चिट्ठी का टुकड़ा गोपियों ने अपने हृदय से लगाया, बोला, उद्धव
हमने समझ लिया हमारे कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे कृष्ण ने हमें याद किया है, हमारा नाम इसमें लिखा जरूर होगा, हमारे लिए पत्र पहुंचाया, बस इतना ही काफी है। क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, कृष्ण ने हमारे को याद किया है, बस हमें तो इससे मतलब है कि वो हमें भूले नहीं है। बस देखो जरा, गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया, उद्धव उद्धव हम जप तप और साधन क्या जाने। हे उद्धव, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानू या वो जाने। गोपियां बोली उद्धव इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं जाने। देखो गोपियों का प्रेम बड़ा शुद्ध है, छल कपट नहीं, प्रेम अथाह है। उद्धव आए थे बड़े ज्ञानी बनकर समझाने, पर गोपियों को अब क्या समझाएं। अच्छा ये बताओ, कोई पैसे के लिए रोए तो समझाया भी जाए, वस्तु के लिए रोए तो समझाया भी जाए, किसी के मरने पर कोई रोए तो समझाया भी जाए, पर जो प्रभु के लिए रो रहा हो, प्रेम में रो रहा हो, उसे क्या समझाओगे, कैसे समझाओगे। उद्धव कैसे समझाएं, समझ नहीं आया। इसलिए आपको समझना है बस एक बात, कि प्रेम को, भक्ति को क्या बनाना है, प्रेम। और प्रेम कैसा है, प्रेम देखो, प्रेम की एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको दूं। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, पहले की पत्नियां अपने पति से प्रेम करती थी, तो पति जहां रख देता था वहां रह लेती थी। राम से प्रेम था सीता मैया को, तो राम जब वनवास गए तो सीता मैया अयोध्या छोड़कर कहां चली, कि मेरा पति वनवास में है तो मैं अपने पति का साथ। वरना सीता मैया बोलती कि आपका वनवास हुआ है, कोई हमारा वनवास थोड़ी हुआ, आप जाओ हम यहीं रहेंगी 14 साल, आप आना तो मिल लेंगी। पर नहीं, प्रेम है तो जहां जहां राम वहां वहां सीता। बोलो हाँ। प्रेम था लक्ष्मण जी का, तो लक्ष्मण जी का भी वनवास नहीं हुआ, पर वो भी जहां जहां मेरे भगवान वहां वहां भक्त। प्रेम यही है मेरी माँ, कि भगवान महलों में रखें तो महलों में रहो, और झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में रहो। लक्ष्मण जी 14 साल वनवास में रहे, क्या शिकायत की सीता मैया ने राम